सर आजकल जब हम दिल्ली जाते हैं या हम मुखर्जी नगर जाते हैं, करोल बाग जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे में जो बच्चा किसी दूर दराज गांव से जा रहा है और भारत में कोई अंतिम पायदान के क्षेत्र से जा रहा है, अंतिम पंक्ति के क्षेत्र से जा रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है वहां जाकर के कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। सब गारंटी दे रहे हैं 100% सक्सेस की। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है कि अपनी काबिलियत पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है, उसके बाद अगर कोई आप फील्ड चूज़ करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, उसमें सफलता मिलती है। हम भी बहुत छोटी जगह से थे, हम एक बड़े शहर में गए, उस शहर में अपने लिए एक निश बनाई, उसमें फिर अपनी जगह बनाई, जगह बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी व्यक्ति छोटी जगह से, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से ही होते हैं जी। तो वो विलेज से उठ के गए, एक नॉर्मल टाउन में गए, टाउन के बाद एक सिटी में गए और फिर एक मेगा सिटी में गए। तो हर एक चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। उस एक्सपोजर को किस तरीके से आप लेते हो, क्योंकि मैंने देखा है, तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स को भी देखा है, बातें करते हुए स्टूडेंट्स को सुना है, तो उन चीज़ों से हमने काफ़ी सीखा भी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ओरिएंटेड होकर जाता है, फिर वो कहीं भी हो, जो शिक्षा लेने के लिए जाता है वो शिक्षा ही लेकर आता है। चकाचौंध में कोई आदमी अगर चला जाता है तो फिर वो चकाचौंध आदमी का फोकस हटा देती है, और फोकस हटाने के बाद फिर फोकस पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फोकस्ड रहना चाहिए, और फोकस्ड जो है उसको सफलता जरूर मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो भी उसी को सफल बना सकते हैं जो कि खुद से भी तैयार हो। आप देखेंगे कि 100 मीटर की रेस सभी भागते हैं, लेकिन उसेन बोल्ट एक ही बनता है। तो वो फोकस की बात है। तो फोकस्ड रहना है। ट्रेनिंग तो ऑल ओवर वर्ल्ड, सब 188 कंट्रीज हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स में जो जाते हैं तो 188 कंट्री के कितने ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, क्वालिफाइंग में कितने ही लोग फाइनल हीट तक पहुंचते हैं, और कितने ही लोग उसमें गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो फोकस होना बड़ा जरूरी है, कड़ी मेहनत और फोकस्ड होना, इन दोनों का कोई भी विकल्प नहीं है। जो फोकस्ड होकर चलते हैं और मेहनत करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उनको गोल प्राप्त जरूर होता है। सर आजकल जो लोग तैयारी करने आगे बढ़ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जिनका सपना है, उनको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, सपना पूरा करना बड़ी बात है। तो कोई भी अगर आप सपना देखते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देनी चाहिए। अगर आपने सपना देखा है कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, तो आप फोकस्ड हो जाइए, लेकिन आप एक स्मार्ट स्टडी करें। आप ऐसे ही स्टडी ना करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि मेहनत कई लोग करते हैं लेकिन फोकस्ड मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। जब हम तैयारी करते थे, हमको क्वेश्चन पेपर्स पता रहते थे कि क्वेश्चन पेपर्स इस पैटर्न के आते हैं। उस पैटर्न को देखते हुए पहले तो हमने पूरा पढ़ा सिलेबस, उसके बाद हमने पैटर्न देखा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पैटर्न को देखने के बाद हमको पता पड़ा कि इस पैटर्न के हिसाब से हमको कैसे तैयारी करनी है। तो एग्जाम बेस्ड तैयारी हमारे द्वारा की गई। कई बार क्या होता है, आदमी पढ़ता तो सब कुछ है, स्टूडेंट पढ़ता तो सब कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एग्जाम किस पैटर्न से आता है। तो एग्जाम का पैटर्न भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राइटिंग स्किल्स से, क्योंकि कई बार पूछा जाता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी चीज़ को एग्जामिन करना होता है तो उसको एग्जामिन किया जाता है। तो बेसिकली जो चीज़ पूछी जाए उसी का आपको आंसर लिखना पड़ता है। अगर पूछा जाए कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। सिमिलरली, जहाँ पर आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको व्यूज़ देने होते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए, और आपकी भाषा पे पकड़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाषा पे पकड़ नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, गच्चा खा जाएंगे।